हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मुकर्रम कलीम और मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ सिटी 42 के ब्रांड न्यू शो द रेड में। रेड आपके लिए सिर्फ एक रंग है, मगर हमारे लिए रेड है रियल इंटरटेनमेंट डायरेक्टरी। लाहौर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने वाली तमाम बातें, चाहे गॉसिप हों, स्कैंडल्स हों, फिल्म्स की बातें हों, थिएटर हो या फैशन हो, ये सब हम आपको दिखाएंगे इस शो में। और सबसे ख़ास बात यह है हमारे शो की कि इसमें कुछ हमारे स्पेशल गेस्ट भी होंगे। वो गेस्ट आज के शो में आपके लिए कौन है, वो हम देखते हैं सेलिब्रिटी इन रेड में। वेल व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद हैं लॉलीवुड की ट्रू डिवा सना और उनके साथ हैं फ़खर। इन दोनों को आप देख चुके हैं और हमने तो स्पेशली इनको बहुत ही दिखाया है सिटी 42 पर जब इनकी शादी हो रही थी, और उस शादी को हमने बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया था अपनी कवरेज से, जिसको हम क्या आप भी मानते हैं और ये दोनों खुद भी मानते हैं। इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना एंड फ़खर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आजकल तो ये होता है कि लोग अलग होने के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, साथ थोड़े कम ही होते हैं। अच्छा चलें सना, ये बताएं कि अब शादी के बाद अब क्या रूटीन चल रही है, लाइफ किस तरह चेंज क्या हुई है? पहले से बेहतर हुई है, चेंज जो है अच्छा चेंज आया है। और मैं तो खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम इंजॉइंग मोर। पहले एक और रूटीन थी और अब ये है कि एक कॉन्फिडेंस और है, एक सपोर्ट है हस्बैंड की, एंड प्लस बहुत सारी और कुछ नई प्लानिंग्स हैं। तो आई मीन मुझे तो अच्छा लग रहा है चेंज। अच्छा, प्लानिंग्स की बात तो मैं करूँगा। फ़खर आप बताएं, शादी के बाद क्या ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई, क्या फ़र्क हुआ? शादी के बाद डेफिनेटली जैसे सना कह रही कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो खैर। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे के ऊपर आ जाती है कि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज ये बहुत फैमिली। इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सना को ये था कि फ़खर रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के बाद के नहीं। अच्छा ये बताएं, आपने भी प्लानिंग की बात की, तो क्या प्लान कर रहे हैं? सुना है आप डायरेक्शन की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल, ये सुना ही नहीं है विच इज़ फैक्ट। आई एम प्लानिंग कमिंग इनटू डायरेक्शन, और इनफैक्ट उसकी कुछ जो बेस प्लानिंग है वो कर रही हूँ। और एंड प्लस आई एम मेकिंग माय स्मॉल स्टूडियो ओन फिल्म स्टूडियो। तो सना वो फिल्म स्टूडियो, इसमें फिल्म बनेंगी या ड्रामे? और नहीं, आई कैन जो खुद मैं अपना काम करूँगी वो तो ऑब्वियसली आई एम टोटली फिल्म पर्सन, तो इसलिए मैं तो फिल्म का ही काम करूँगी। लेकिन उसमें यानी कि इस तरह का स्मॉल स्टूडियो में आई एम प्लानिंग टू मेक इट। सो लेट्स सी, आई मीन इट टेक्स टाइम। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती बिफोर टाइम, इट्स टू अर्ली, लेकिन ये कि कुछ प्लानिंग्स हैं। अच्छा ये बताएं, डायरेक्शन की बात की तो क्या आपको प्रॉपर कोर्सेज करेंगी, क्या करेंगी, या बस सीख लिया? मेरे कुछ है प्लान्स, मैं उसके लिए मैंने जाना है और शॉर्ट कोर्सेज हैं, एंड थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है अपना उस। तो यानी फ़खर जो है वो मलेशिया चले जाएंगे कोर्स के लिए, आप कहीं और चली जाएंगी, तो फिर क्या होगा ये? तो नहीं, हम नहीं, साथ in fact, साथ आई एम नॉट ओनली लिविंग बेसिकली दिस इज फखर्स आइडिया एंड ही ऑलवेज मोटिवेट मी टू डू। और इनफैक्ट वो जो स्टूडियो की जो बात करें ना, बेसिकली वो हमने इसलिए बना रहे हैं कि शूटिंग पर्पस के लिए, वो बेसिकली हमने इक्विपमेंट के लिए रखना है। ओके, बिकॉज वी आर आल्सो प्लानिंग टू बाय आवर ओन इक्विपमेंट फ्रॉम हांगकांग। अच्छा ये बताएंगे, शादी जिन दिनों हो रही थी उन दिनों कोई ऐसे स्टार्स थे जिनको आपने इनवाइट किया और आप चाह रही हो कि वो आएँ मगर वो नहीं आए किसी? नहीं, मैंने ऑलमोस्ट ही आए थे, सारे ही आए थे। आई डोंट नो कौन नहीं आया, क्योंकि मैं तो खुद इतनी खुद नहीं पता था कौन। मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे आए थे जो मुझे बाद में कहते हैं मैं भी था, फला मैं भी था। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा आपको, क्योंकि इट वाज टू क्राउडेड कि मैं सबसे मिल भी नहीं पाई सही से। अच्छा सना ये बताइएगा कि जब मुझे वहाँ पे चीज़ फील हुई थी जब हम लोग लाइव कर रहे थे आपकी शादी में सारा, तो ये हो रहा था कि हीरोइंस ने कहा था कि पैसे वो लेंगे, जैसे जूता छुपाई के पैसे हैं, दूध पिलाई के पैसे, तो इस पे हो रहा था। तो नूर आ गई, नहीं ये बाकी लोग नहीं लेंगे, तो ये सिर्फ कज़न्स लेंगी ये बहन। आप क्या सोचती हैं, क्या आपकी जो सारी जो आपकी कुलीग्स थी वो भी एज अ बहन आप रोल प्ले कर रही थी उस वक्त, तो आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती थी कि अगर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक बात पे एतराज़ था कि घर बनने से पहले ही लुट जाता क्योंकि पैसे तो यहाँ से आ रहे थे। अब मैं अगर उनका साथ नहीं देती तो वो मेरी बहनें हैं, कज़न हैं, तो अगर मैं नहीं देती तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए मैं न्यूट्रल थी। मैंने कहा नहीं।
डू व्हाटएवर यू वांट, अगर सही लगता है तो नहीं ठीक मुझे है। अच्छी तरह याद है उन्होंने कुछ ज़्यादा पैसे लिए थे, आपने यूं करके घूर के देखा नहीं कम करो, तो उन्होंने फ़ौरन कम हाँ, कर मैंने दी। कहा ये क्या यार, अभी तो मैं वो पर्सनल हो गई, मैंने कहा अच्छा है मेरे कह रहे husband यहाँ तो कोई और शादी नहीं करता कि मुझे पैसे मिले किसी से, मेरे हस्बैंड से इतना पैसे ले रहे आपको हैं। पता है जो रीमा ने कहा था ना 100,000 वाला, वो दैट वाज इन माय माइंड। ओके और मैंने 100,000 मानता मैं, लेकिन मैंने ये देखना था कि मेरे साथ जंग कितनी देर तक होती है। मेरी फौज बहुत स्ट्रांग थी, आगे थी, वो बोली जा रही। रीमा मैंने कहा रीमा के बारे में पहले ही सारे ये कहते हैं कि रीमा जो है ना वो लड़के वालों के साथ मिली हुई है, ये साहिबा रेमो ने भी कहा, सबने भी कहा। नहीं उसने जो बात की थी प्रैक्टिकली की, practically की आई थी। मीन इट्स वेरी नेचुरल, ऐसा तो नहीं है कि अभी बस वहाँ पे वो सोनी तो कान सिर्फ तो वो नहीं लगी ना जाके नहीं, उसको। उसके अलावा भी जो एक होता है, एक नॉर्मली लोग अब फैंटेसी में रहते हैं। जैसे कई स्टेटमेंट्स पढ़ती रहती हूँ कि जी मैं फलां से शादी करूंगी जो पता नहीं क्या 10 लाख दे और 5 नहीं, करोड़ दे। किसी ने 5 करोड़ भी बोले हाँ, थे। you know, it's not, it's हाँ, वो fake practical thing. बात है। Possible, it's not Possible. possible. It's चल- fake thing, लोग हंसते हैं इन पे। बिल्कुल सही। अच्छा ये बातें तो चल रही हैं व्यूवर्स, मगर यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं और इनसे हमने बहुत ही ज़बरदस्त बातें भी करनी है आगे प्रोग्राम में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून।